नेपाल की राजधानी काठमांडू में थे और शिव गुरु संगोष्ठी का आयोजन था। तो साहब ने उस दिन कहा था कि महादेव की चर्चा में जो दिन बीते वो दिन ही सबसे अच्छा होता है और सबसे बड़ा उपहार यही है आपके लिए, किसी के लिए सबसे बड़ा उपहार यही है कि वो महादेव को उनकी शिष्य बन के किसी को महादेव को समर्पित करता है। मतलब महादेव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी और तो कर नहीं पाते हैं, तो कम से कम किसी व्यक्ति से महादेव की बात करते हैं और अगर वो शिव को गुरु बना लेता है तो यही सबसे बड़ा उपहार है। शिष्य का भाव, यानी वहाँ भाव ही अर्पित होते हैं, भाव ही स्वीकार किए जाते हैं। तो आज लगातार वही दिन याद आ रहा है। दिन में संगोष्ठी हुई, चलिए हम लोग उसी दिन में जो बात साहब ने की उसी बात को हम लोग दोहराते हैं आज। तो अगर नेपाल में पता चल जाता कि साहब उस दिन काठमांडू में है तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती कि कोई कार्यक्रम संभव नहीं होता। तो साहब ने कहा कि कोई नहीं कहेगा कि मैं आया हूँ। साहब ने कहा यहाँ से ही कि कोई नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूँ काठमांडू। आपको कहना ये है कि अनु बाबू जा रहे हैं काठमांडू, तो वो कुछ गुरु भाई गुरु बहनों से मिलेंगे, बैठक करेंगे। तो वहाँ के गुरु भाई लोगों को यही कहा गया कि बड़े भैया अनु भैया जा रहे हैं, वहीं से वो मिलेंगे। तो बहुत गिने चुने लोग ही एक हॉल में, काठमांडू में एक हॉल में गिने चुने लोगों को बुलाया गया। साहब के साथ जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो हम लोगों को लगा कि सब कोई अचानक साहब को देखेंगे तो आश्चर्य में रह जाएंगे, लेकिन सब कोई शांति से ही बैठे रहे। जब साहब मंच पे बैठ गए तो उन्होंने कहा कि मेरा तो ये कार्यक्रम है नहीं, ये तो अनु बाबू का है, वो बात करें और मैं आज शिव चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप कोई बात पूछेंगे मुझसे तो उसका उत्तर मैं दे दूँगा। मतलब एक होता है ना कि आए मंच पे तो शिव चर्चा किए और उतर के चले आए। तो साहब ने उस दिन कहा कि मैं खुद से कोई शिव चर्चा नहीं करूँगा, आज आप जो पूछेंगे उसका उत्तर दे दूँगा। तो माइक दिया गया गुरु भाई गुरु बहनों को कि अगर आप साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। उससे पहले साहब ने पूछा, क्योंकि पहले तो ये कहा हुआ था ना कि जो आयोजक थे उनको बताया गया था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि साहब आए हैं। तो साहब ने कहा कि पहले मुझको एक बात पूछनी है, हॉल में आप लोग जितने लोग उपस्थित हैं कितने लोगों को मालूम था कि मैं आया हूँ? तो जब साहब ने पूछा इस बात को तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया कि सबको मालूम है। तो सबसे हम लोग को हंसी आई कि बताइए, जिस बात को गुप्त रखने के लिए मन में लगातार कहा गया साहब की तरफ से कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, और सबको पता था। सारे लोग हाथ उठा दिए कि हमको पता था। हंसे साहब, बोले कि वाह, मैं कितना भी छिप के कहीं जाना चाहता हूँ सब पता लगा लेता है। उसके बाद गुरु भाई गुरु बहनों को माइक दिया गया कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। एक गुरु भाई ने खड़े होकर कहा कि साहब, जब से मैंने शिव को गुरु बनाया है मुझको लगता है कि मैं फंस गया। वो अपनी भावना बोले, उनको लग रहा होगा कि हम फंस गए, अब न छोड़ पा रहे हैं और न महादेव का काम हो पा रहा है, दोनों स्थिति हो गई ना अब। तो उसको लग रहा है कि हम फंस गए। तो उस गुरु भाई ने यही कहा कि साहब, जब से शिव को गुरु बनाए हैं लगता है कि हम फंस गए हैं। साहब ने कहा कि यार तुम क्या फंसा है जो मैं फंसा हूँ। मैं अभी भी खोज रहा हूँ कि जहाज से धक्का किसने दिया मुझको।
मतलब जब साहब ने शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने उस समय ये तो नहीं सोचा था ना कि हमको घर घर जाके एक एक आदमी से बात करनी पड़ेगी, महादेव से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये तो बात साहब ने उस दिन नहीं सोची थी। तो उन्होंने तो सोचा था कि मेरे गुरु शिव होंगे, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है। लेकिन बाद में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं में पहले नमः शिवाय मंत्र आया और दूसरी जो घटना हुई उसमें आकाशवाणी जो हुई तो उसमें कहा गया ना कि तुम क्या करते हो। इनके मुंह से निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। आवाज़ ने कहा कि जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहना। अब साहब कहते हैं हमेशा कि मैं उस दिन अगर ये कहता कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, उस दिन मैं किसी का पिता था, 3 बच्चे थे मेरे, पति भी था, किसी का बेटा भी था, भाई भी था, मेरे और भी रूप थे। लेकिन क्यों मेरे मुंह से यही निकला कि मैं शिव शिष्य बनाता हूँ। मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा, एक कहानी साहब हमेशा सुनाए हैं इस पे कि एक पानी के जहाज से बहुत सारे लोग जा रहे थे। गलती से एक बच्चा पानी के जहाज के रेलिंग पे आया तो वो गलती से फिसल के गिर गया, पानी में गिर गया। अब सारे लोग हल्ला करने लगे कि बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, बचाइए बचाइए। तो जहाज के सारे लोग जुट गए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि पानी में कूद कर कौन बचाएगा उसको। तो लोगों ने देखा कि एक सरदार जी पानी में कूद गए हैं। तो जब कोई कूद जाता है तो बाकी लोग उसका उत्साह बढ़ाने लगते हैं, वाह वाह बहुत खूब, बच्चा को बचा के ले आइए। सारे लोग उनका उत्साह बढ़ाने लगे। अब सरदार जी बच्चा को बचा के खुद भी बचे, बच्चे को भी बचाए और ऊपर चढ़ के लोगों ने रस्सी फेंकी, रस्सी पकड़ के वो बच्चा को लेके ऊपर चढ़ गए। तो जहाज के बाकी लोग उनको घेर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि बाप रे, इतना बहादुर आदमी हैं आप, कितने बहादुर हैं, कोई हिम्मत नहीं किया कूदने का, आप कैसे इतनी ऊंचाई से कूद के चले भी गए, बचा के ले भी आए। तो सरदार जी ने कहा कि पहले सब हटो हटो, मैं उस आदमी को खोज रहा हूँ जिसने मुझको धक्का दिया था, वो है कहाँ। तब लोगों को पता चला कि सरदार जी खुद नहीं कूदे थे, कोई बदमाशी से उनको धकेल दिया। तो जब सरदार जी ने कहा कि जब धकेल ही दिया, पानी में कूद ही गए हैं, तो फिर सोचे कि जब कूद गए तो खुद भी बच जाए और दूसरे को भी बचा लें। तो साहब ने भी अपने जीवन की घटना को इसी कहानी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि उसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि जब आवाज़ ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो लगा जैसे किसी ने मुझको भी धकेल दिया। तभी ना मेरे मुंह से निकला शिव शिष्य बनाता हूँ, और ये कह के तो मैं फंस गया। तो काठमांडू में उस गुरु भाई को भी उस दिन साहब ने यही उत्तर दिया कि यार तुम क्या फंसा है जो मैं फंसा हूँ। लोग बड़ा हंसे। खैर वो दिन बड़ा सुंदर अद्भुत गुजरा। तो आज भी हम लोग 2 वर्ष पूर्व की उस संगोष्ठी को, उस वक्त को याद करते हैं। वक्त गुजर जाता है, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन जो भी वक्त गुजरता है, अगर आपके मन के अनुकूल कोई काम होता है तो उस वक्त को आप नहीं भूलते। तो महादेव के काम में कोई वक्त गुजर जाए तो आप तो नहीं भूलते हैं उसको। सालों बाद भी आपको याद रहता है कि अमुक गांव में गए थे। कितने दिन बाद भी कोई घटना आपको याद रहती है। एक तरफ साहब को लाखों लोग चाहते हैं और दूसरी तरफ जब वो पढ़ाई करते थे तो किस तरह उन्होंने अपना जीवन कैसे भी फक्कर की तरह बिताया है। हम लोग एक बार जा रहे थे बनारस, तो मोहनिया से जब हम लोग आगे बढ़े, अचानक साहब ने दाईं तरफ एक गांव था, तो साहब की गाड़ी में ही मैं भी बैठी थी। तो साहब ने दाईं तरफ जो गांव था
उसके तरफ इशारा करके कहा कि देखो वही गांव है, उस गांव में भी मैंने एक रात बिताई है। तो मुझको लगा कि साहब इस गांव में क्यों आएंगे। तो मैंने पूछा उनसे कि आप इस गांव में क्यों आएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ता था तो मैं ऐसे बैठे बैठे मन होता था तो झोला टांगा और चल दिया। अब 4-5 दिन स्टेशन पे सो गया, कहीं खा लिया, कहीं सो गए, इसी तरह से यहाँ से गुजरा तो रात हो गई। तो रात में एक आदमी का घर है यहाँ मिला, खटिया दे दिया, तो बाहर खटिया पे सो गए, सुबह उठे फिर आगे बढ़ गए। मुझको आश्चर्य लगा कि ऐसा जीवन भी उन्होंने जिया है। इस जीवन को कितने लोग जानते हैं? कौन जानता है कि साहब हरिंद्रानंद जी जिनके नाम से या जिनके आगमन से लाखों लोग भाव से भर जाते हैं, लाखों लोग उनको छूना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं जिनसे, उनके बारे में आप ये जान रहे हैं कि उन्होंने एक झोला लेकर एक रात बिताई है इस गांव में। देखिए उस दिन कितने साल पहले ये बात हुई होगी और उस रोड से साहब गुजर रहे हैं और उनको याद आ गया कि देखो वही गांव है, इसी में हम रुके थे। इसी तरह हमारे आपके साथ भी होता है। जीवन में इतनी घटनाएं होती हैं कि कभी ना कभी आप उसको याद करने लगते हैं। हम भी लोग एक बार गए थे कार्यक्रम में।